अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको दो सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहला कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट, इसमें आपको 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो इस अकाउंट में आपको केवल 1,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है और 1,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के बाद ये अकाउंट को आप जीरो बैलेंस की तरह मेंटेन कर सकते हैं। इनिशियल फंडिंग का मतलब ये होता है कि आप इंस्टेंटली पैसे डालेंगे और अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहें तो उसको इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हैं, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इन दोनों ही अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने फीचर्स हैं, उसके बारे में मैंने आगे बात करी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरी राय यही रहेगी कि आप क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करें, लेकिन अगर आपको कैशबैक के बेनिफिट चाहिए अपने डेबिट कार्ड के ऊपर, इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे सुपर सेविंग अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें तो वो तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलता है दोनों ही अकाउंट में, लेकिन अगर आप क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसमें अपना फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा केवाईसी के बारे में बात करें तो केवाईसी के लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला जैसे कि वीडियो केवाईसी, जो कि हर बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन फिलहाल में कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा आपको अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा कोटक महिंद्रा बैंक के एक एजेंट के साथ, जो कि आपके घर पर आकर आपकी केवाईसी कंप्लीट करके जाएगा। केवाईसी करने के लिए उसको सिर्फ आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, इसके अलावा ओरिजिनल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। आपका पैन कार्ड चेक करेगा, आपकी एक फोटो क्लिक करेगा और उसके बाद आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद आप इस अकाउंट को आप जीरो बैलेंस की तरह लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं कि हम किस तरीके से अपना कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अब ईमेल आईडी आपको वही एंटर करनी है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको साइन इन विद गूगल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी ओपन होंगी वो आपके सामने आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल पिन कोड एंटर करना है, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर जो ईमेल आईडी आपने एंटर करी है उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है, नीचे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी मोस्टली डिटेल्स यहाँ पर ले ली जाती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स ऑल यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले अपने फादर का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे जो उनके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन एंटर करना है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन जो भी, या फिर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है, आप महीने का कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, यानी कि आपको पैसे कहाँ से आते हैं। अब अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हैं, बिजनेसमैन है तो बिजनेस एंटर कर सकते हैं, अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट हैं तो फैमिली इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस एंटर करना है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपकी मदर का मेडन नेम पूछा जाएगा, यानी कि आपकी मदर का जो शादी से पहले नाम था सरनेम के साथ वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको कंफर्म करना है अपनी मदर का मेडन नेम। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपली फेच फ्रॉम आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं और वहीं पर अपनी वेलकम किट मंगवाना चाहते हैं तो पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है क्या वो आधार कार्ड वाला ही एड्रेस है। अगर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस जो है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो इस टिक बॉक्स पे आपको टिक कर लेना है। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो इसको ऐसे ही बंद रहने देंगे, इस ऑप्शन को आपको ऑन नहीं करना है।
और यहाँ नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। आप जहाँ पर अभी रहते हैं, करंट एड्रेस जो भी है आपका, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पर आपको फ्लैट नंबर, हाउस नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। लाइन 1, लाइन 2 में आप कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। लैंडमार्क और पिन कोड एंटर करेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपके अकाउंट से बैंक जाकर के आपका नॉमिनी पैसे विड्रॉल कर सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम सबसे पहले एंटर कर लेना है। साथ ही में उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। वो आपके हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप ऊपर देखेंगे आपको स्किप का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही है कि आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड जरूर कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका और आपके नॉमिनी का जो एड्रेस है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर वो आपके ही घर में रहते हैं, जैसे आपके फादर हैं, आप उन्हीं के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे सेम एज योर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक घर में नहीं रहते, अलग अलग घर में रहते हैं, तो इस ऑप्शन को ऑफ रहने देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद उनका कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उनके कंप्लीट जो भी एड्रेस है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो भी टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, इन सभी टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि आपको 2 अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप कोटक 811 सुपर अकाउंट के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज पेज को राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको 811 क्लासिक अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको 1000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। अगर आप इस अकाउंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपैरिजन देखने के लिए मिल जाता है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी है। आपको सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। क्लासिक अकाउंट में 1000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पर आप 1000 रुपये एंटर करेंगे और नीचे आपको डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, क्रेड, ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। वहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप 1000 रुपीज़ पे कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे दोबारा से उसी एप्लीकेशन पर आप वापस आएंगे, उसी वेबसाइट पर वापस आएंगे, तो यहाँ पर आपको फंडिंग कंप्लीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। 3 सेकंड का आपको वेट करना है, नेक्स्ट पेज पे आपको खुद डायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे, अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, ये एमपिन आपसे पूछा जाएगा, तो एक ऐसा नंबर यहाँ पर एंटर करिएगा जो आपको याद रहे। यहाँ पर आप अपना एमपिन एंटर करेंगे, दोबारा से री एंटर करेंगे और उसके बाद कंफर्म एमपिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो एमपिन है यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका जो 811 अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी है। अब सिर्फ आपको केवाईसी करने के लिए आगे बोला जाएगा, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID और फंडिंग आपने कितनी करी है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कंप्लीट KYC का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको केवाईसी करने के लिए 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी का मिलता है, जो कि अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है बुक अपॉइंटमेंट, आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की साइड से एक एजेंट आपके घर पर आकर आपकी केवाईसी कंप्लीट करके जाएगा। जो आपने करंट एड्रेस फिल किया है उसी करंट एड्रेस पर वो एजेंट आएगा और आपकी केवाईसी कंप्लीट कर देगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए उसको सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपसे और कोई अदर डिटेल्स वो आपसे नहीं पूछता है। आप इजीली अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। डेट और टाइम आपको यहाँ पर बताया जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किस डेट और टाइम पे फ्री हैं, किस टाइम पर आप कंफर्टेबल हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको इसी एड्रेस पर मंगवाना है तो आप आगे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस एड्रेस पर नहीं बुलवाना चाहते अगर आप अपने एजेंट को, तो एडिट एड्रेस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और अपना एड्रेस आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बुक कर दिया गया है। अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कोटक महिंद्रा बैंक का 811 सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आपको लॉगिन किस तरीके से करना है, आपको जो CRN नंबर प्रोवाइड किया गया है वो CRN नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो आपने एमपिन बनाया है वो आपको पासवर्ड में एंटर कर लेना है। वहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप अपना एमपिन एंटर कर लेंगे तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। आपका जैसे अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप इस अकाउंट को इजीली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा आपकी जो वेलकम किट है जिसमें आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे डिलीवर करवा दिया जाएगा 7 से 8 वर्किंग डेज में। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।